जब सब बैंक आपसे गारंटी नहीं मांगती है तो आपकी गारंटी मोदी देता है। बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। और यह भी सुनिश्चित किया गया है कि इस ऋण का ब्याज बहुत ही कम रहे। सरकार ने प्रावधान ये किया है कि पहली बार में 1 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा और जब आप ये चुका देंगे तो फिर आपको 2 लाख रुपया का ऋण और उपलब्ध होगा। वेलकम दोस्तों, वेलकम टू कार्ड पर यूट्यूब चैनल। और जैसे कि आपको पता है कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि 10 लाख रुपए तक का तरुण मुद्रा लोन कैसे ले सकते हैं, तो उसमें बहुत सारे लोगों की कमेंट ये आने लगे कि हमारा बिजनेस अगर छोटा है, हमने अगर नया नया व्यापार शुरू किया है, कुछ साल ही हुए हमारे व्यापार में, और हमें जो है किसी तरीके से 5 लाख रुपए तक की रकम चाहिए, तो वो कैसे मिलेगा। तो वो मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो है 10 लाख रुपए तक के लोन को कैसे लेंगे इसके बारे में चर्चा की थी। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर जरूर से देख लेना। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मुझे जो है 5 लाख रुपए तक के मैं जो है लोन के लिए एलिजिबल हूँ। यहाँ पे आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना स्कीम में देख सकते हो 5 लाख रुपए तक के लोन के लिए मैं एलिजिबल हूँ, जिसमें मुझे 10 लाख रुपए 5 लाख तक के लोन के एलिजिबल हूँ। 10,620 रुपए की मुझे जो है पर मंथ ईएमआई पे करनी पड़ेगी और 5 साल में मुझे ये जो है लोन को चुकाना है, लोन चुकता करना है। तो कहने का मतलब ये है कि ये इतना भी कोई बर्डन वाली बात नहीं है। अगर आप 5 लाख का लोन ले रहे हो तो ऐसे उम्मीद की जाती है कि आपके मंथली जो कम से कम बिजनेस से भी इनकम होगी वो 10-20-30 हजार तो हो जाएगी, और इतना जरूर हो जाएगा कि आप इस मंथली ईएमआई को पे कर पाओ। तो यहाँ पे बात आती है कि आप इस लोन को ऑनलाइन कैसे ले सकते हो और किस बैंक से लेने वाले हैं। तो वो हम जो बैंक है वो है कैनरा बैंक, और कैनरा बैंक से अप्लाई करने वाले हैं। तो आशा करेंगे वीडियो आपको पसंद आए। बाकी वीडियो पसंद आती है सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को जो है आप लोग लाइक शेयर करके कमेंट्स में यस लिख के बताना कि हाँ भाई आपको जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन के तहत जो है किशोर मुद्रा लोन यानी 5 लाख रुपए तक का जो है लोन चाहिए। शुरू करते हैं वीडियो को और बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो ये हमारी वीडियो है जिसको आप लोग यहाँ पर देख रहे हो। वीडियो के जस्ट नीचे आपकी ये होता है टाइटल, जिसको मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर देता हूँ। टाइटल है, टाइटल पे जैसे आप लोग टैप करोगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपका खुलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिलती है ये वेबसाइट लिंक, जिसपे आपको कर देना होगा यहाँ पे क्लिक। जैसे ही वेबसाइट लिंक पे आप लोग क्लिक करोगे सीधा पहुंच जाते हो loanpower.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहां पहुंचने के बाद आपके सामने जो है प्रॉपर तौर पे ये जो वेबसाइट आपकी ओपन हो जाएगी। तो ये जो है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल वेबसाइट है, और इस वेबसाइट के अंदर अगर मैं बताना चाहूँ तो आप देख सकते हो कि काफी कुछ यहाँ पे आपको जो है आर्टिकल्स कंटेंट देखने को मिल रहा है अबाउट बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो यहाँ पे सबसे पहले मेगा मेन्यू के अंदर आपको एमएसएमई लोन पे जाना है, क्योंकि हम जो लोन लेने वाले हैं वो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन, और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन जो है वो एमएसएमई लोन के अंदर ही आता है। तो यहाँ पे एमएसएमई लोन पे पहले क्लिक कर देंगे। और हाँ, जो लोग मोबाइल फोन में इस वेबसाइट को ओपन करेंगे, अगर उनको ये मेगा मेन्यू ना देखने को मिले तो सबसे पहले उनको टॉप लेफ्ट कॉर्नर में 3 बार्स का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। देन उसके बाद आपको जो है कैटेगरी के अंदर एमएसएमई लोन का ऑप्शन भी मिलेगा, उस पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद आप देख पाओगे कि यहाँ पे बहुत सारे बैंक है जिसमें आपको लिस्ट में देखने को मिल रहे होंगे। इसमें हमें कैनरा बैंक को फाइंड करना है। अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है, बट अगर नहीं मिलता तो हमें बिल्कुल भी निराश नहीं होना। हमें डायरेक्टली सर्च पे आना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है कैनरा मुद्रा, क्योंकि हमें कैनरा बैंक से ही मुद्रा लोन चाहिए। ये डाल के सिंपली हमें जो है यहाँ पे रिजल्ट हमें देखने को मिल जाएगा। कैनरा बैंक से मुद्रा लोन अप्लाई कैसे करें वो भी ऑनलाइन आर्टिकल आ चुका है। ये आर्टिकल है आप लोगों के सामने, तो आर्टिकल पे आप लोगों को क्लिक करना है जो सीधा आपको ले जाएगा कैनरा बैंक मुद्रा लोन के ऑफिशियल वेब पेज पे। ऑफिशियल वेब पेज नहीं, मतलब यहाँ पे जो आर्टिकल है वहां पे, इसके बाद हम वेब पेज पे जाएंगे ऑफिशियली। तो यहाँ पे आपको जो है पूरी जानकारी मिल जाएगी। पिछले वीडियो में देखा था आप लोगों ने 10 लाख रुपए तक के मुद्रा लोन को कैसे लेंगे, तो उसके लेकर मैंने इस आर्टिकल और इस जितनी भी चीजें इन्फॉर्मेशन लिखी है इसकी काफी कुछ मैंने चीजें बताई थी अबाउट की डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने वाले हैं। अगर आपका स्मॉल बिजनेस है, छोटा सा बिजनेस है, तो छोटे से बिजनेस में ऐसे क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हो जिससे आपको लोन लेने में आसानी हो, और भी बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स की मैंने बात की थी। तो फिलहाल इस आर्टिकल को आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो, और जरूर पढ़ना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि कोई भी लोन लेने से पहले उसके बारे में सटीक जानकारी होना भी काफी ज्यादा जरूरी है। तो इसके अलावा जब आप आर्टिकल को पढ़ लोगे तो आर्टिकल के अंदर ही आपको काफी कुछ इन्फॉर्मेशन जब मिल जाएगी, तो सीधी बात आती है लोन को आवेदन करने की। तो उसके लिए आपको अलग वेबसाइट पे नहीं जाना है, आपको आर्टिकल के ही अंदर जो है विजिट की लिंक मिल जाएगी। इस लिंक के थ्रू आपको सीधा चले आना है कैनरा बैंक के ऑफिशियल वेब पेज पे, जो मुद्रा लोन का ऑफिशियल मेन सेक्शन है। यहाँ आने के बाद आप देखोगे अबाउट्स में कि क्या है मुद्रा लोन, कब से इसकी शुरुआत की गई है, इसका मेन पर्पस क्या है, ये सभी चीजों के बारे में आपको जानकारी इसके अंदर मिल जाएगी। दूसरी बात यहाँ पे फीचर्स में हम सबसे पहले देखेंगे। तो ये तो आपको पता ही है कि ये जो लोन है वो नेचर ऑफ फैसिलिटी, मतलब कि किस बेसिस पे लोन दिया जाता है, तो उसका जो नेचर ऑफ फैसिलिटीज है वो टर्म लोन या वर्किंग कैपिटल बेस पे मिलता है। जहाँ पे जो लोन है वो इसलिए दिया जाता है ताकि आप जो है अपने बिजनेस क्राइटेरिया को कंप्लीट करने के लिए बिजनेस रिलेटेड जो भी आपके नीड्स है टर्म लोन या वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के तौर पर कंप्लीट किया जाए। टारगेटेड ग्रुप कौन कौन से है भाई, जो भी बिजनेस, जिसके भी बिजनेस है, चाहे वो छोटा
छोटा बिजनेस हो चाहे वो बड़ा बिजनेसमैन हो, अगर उसका बिजनेस एमएसएमई सेगमेंट के अंदर आता है, एमएसएमई सेक्टर्स के अंदर आता है, तो आप इस लोन को बहुत ही क्लियरली तरीके से ले सकते हो। लाइक फ्रूट सेलर, शॉपकीपर्स, इसके अलावा वेजिटेबल वेंडर्स, ट्रक ऑपरेटर्स, रिपेयर शॉप वाले, मशीन ऑपरेटर्स, ये सभी जो स्मॉल इंडस्ट्रीज वाले हैं वो सिंपल तरीके से इस लोन को ले सकते हैं। और ज्यादातर जो लोग हैं वो ये काम करते हैं, तो उनके लिए लोन लेना काफी आसान हो जाता है। तीसरी चीज, लोन जो है वो आपको, हमें किशोर मुद्रा लोन लेना है 50,000 1 रुपए से लेकर 5 लाख के बीच में, तो ये लोन अमाउंट आपको इतने में मिलेगा। 50,000 रुपए से लेकर 5 लाख के बीच में मिलेगा। अभी कितना मिलेगा ये आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बैंकिंग पॉलिसीज पे डिपेंड करता है। सेम बात यहाँ पे आपकी, अगर देखा मार्जिन पे, तो यहाँ पे जो है आपको मार्जिन गारंटेड देना पड़ेगा। मार्जिन जो है वो 15-25% तक का होगा, जो कि यहाँ पे लिखी गई है। रीपेमेंट की यहाँ तक बात करते हैं तो दोनों केस में अलग अलग है। वर्किंग कैपिटल के केस में टेनेबल 1 ईयर का है, टर्म लोन के केस में 5 to 7 ईयर्स का होगा। बाकी सिक्योरिटी की यहाँ तक बात करते हैं तो यहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी नहीं ली जाती आपसे, नो क्वालिटी सिक्योरिटी, थर्ड पार्टी की एस गारंटी, बाकी सारी चीजें यहाँ पे आपके सामने ही है। इसके अलावा जब ये चीजें हो जाएगी तो बारी आती है भाई लोन को आवेदन कैसे करेंगे, तो अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, सीधा लेके जाएगा हमें एक नए वेब पेज पे। यहाँ पे हमें जो है गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम, ये आपको मैं दिखा दूं जूम करके, इस सेगमेंट पे क्लिक करना है, जो सीधा लेके चल जाएगा जनसमृद्ध के ऑफिशियल वेब पेज पे। अब जनसमर्थ क्या है, मैंने कई बार बोला हुआ है कि एक नेशनल पोर्टल है जिसके माध्यम से जो है आप कोई भी तरीके की जो भी योजना या बिजनेस लोन या फिर एजुकेशन लोन तरीके की जो भी लोन लेना चाहते हो, ये एक नेशनल पोर्टल है जहां से आप लोन को ऑनलाइन ही आवेदन कर सकते हो। तो यहाँ पे आप सीधा रिडायरेक्ट हो जाओगे, और ये हम सीधा कैनरा बैंक की ही तरफ से आए हैं डायरेक्टली यहाँ पे। और यहाँ पे सबसे पहले जिनका खाता नहीं है, रजिस्टर के बटन पे आके सबसे पहले खाता बनाओ, 10 डिजिट का मोबाइल नंबर और ये जो आपका कैप्चा कोड है वो सब डाल के आपको यहाँ पे ओटीपी रिसीव करके फिर पासवर्ड ईमेल एड्रेस डाल के जो है सिंपल लॉगिन कर लेना है। लॉगिन को करने के लिए आपको जो है 2 तरीके हैं, मोबाइल नंबर डाल सकते हो, ईमेल एड्रेस डाल सकते हो, बाकी कैप्चा कोड और पासवर्ड डाल के लॉगिन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का जो है वेब पेज खुल जाएगा, जहां पे आपको अप्लाई फॉर न्यू स्कीम्स पे क्लिक करना होगा जब आप लॉगिन कर लोगे। इसके बाद हमें जो है यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटी लोन पे क्लिक करना होगा, थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा, तीसरे ऑप्शन में मिलेगा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन। चेक एलिजिबिलिटी पे जाएंगे। अब चेक एलिजिबिलिटी क्यों जरूरी है, यहीं से आपको पता चलता है और यहीं से पता लगाया जाता है कि आप किसी भी तरीके की स्कीम जैसे कि पीएमईजीपी, पीएम मुद्रा के लिए एलिजिबल होगी नहीं। तो अदर बिजनेस लोन पे जाएंगे और बाकी के जो यहाँ पे जो भी आपके ऑप्शन या जो जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो आपको एज पर योर बिजनेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे भरना है। जरूरी नहीं कि मैं जैसा भर रहा हूँ या फिर बाकी किसी बंदे ने जैसा भरा है उसको एक्जैक्टली आप कॉपी कर लो, नहीं। जो आपका बिजनेस है, जो आपके यहाँ पे एलिजिबिलिटी बैठती है वही आप लोग यहाँ पे फिलअप करो। तो यहाँ पे सारी चीजों को आपको कंप्लीटली फिलअप करना है, और इसके बारे में मैंने एक एक चीज ढंग से बताई हुई है कि ये क्या है और ये जो है इसमें आप आते हो या नहीं आते, कैसे चेकआउट करेंगे, ठीक है। तो इस चीज को कंप्लीटली भरने के बाद आता है यहाँ पे अब आपका मेन चीज कि आपके एस्टिमेट बिजनेस का प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना है। तो मान लेते हैं आपके बिजनेस का प्रोजेक्ट कॉस्ट 50 लाख रुपए के आसपास है, ठीक है। तो 50 लाख रुपए के आसपास हो गए, जिसमें से मान लेते हैं कि आप काफी टाइम से बिजनेस कर रहे हो, तो आपने अपनी तरफ से बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया है, तो और इन्वेस्ट कर भी सकते हो, रिसोर्सेज आपके पास, तो 45 लाख रुपए तक की जो है मान लेते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बाकी का बचा यहाँ पे 5 लाख रुपए जिसके लिए आपको चाहिए लोन। तो कैलकुलेट एलिजिबिलिटी पे जाएंगे तो देख सकते हो यहाँ पे 2 स्कीम्स हमें मिल रही है, एक पीएमईजीपी लोन होगा, दूसरा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में आपको देखने को मिल रहा है 5 लाख का लोन, 10,620 रुपए ईएमआई, 5 साल के लिए मुझे लोन मिल जाएगा, जो ऑलरेडी मैंने आपको पहले भी दिखा रखी है। तो प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। इसके बाद अगर कुछ चेकआउट करना है, कुछ चीजें देखनी है कि कुछ गलत तो नहीं फिल कर दी, तो एडिट कर सकते हो, वरना सीधा कंटिन्यू पे क्लिक करके यहाँ पे मार्केट प्लेस चूज करके प्रोसीड पे क्लिक करना है। ध्यान रहे मार्केट प्लेस की जगह अगर बैंक्स के जो नाम आ रहा है, अगर उसके अंदर कैनरा बैंक का नाम आता है तो आप उस पर क्लिक कर सकते हो, वरना मार्केट प्लेस ही चूज करके आगे प्रोसीड कर लेना है। ये चीज करने के बाद आपको करना है थोड़ा सा इंतजार, और आपके सामने एक नया वेब पेज खुल करके आ जाएगा, जहां पे आपको बोला जाएगा कि कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिक्वायरमेंट है जो आप अपने साथ में जरूर कैरी रखें। और भी डॉक्यूमेंट्स होंगे बट मैं भी आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे आधार कार्ड, पैन कार्ड, उद्यम रजिस्ट्रेशन, वेरिफिकेशन, सेल्स डिटेल्स, बैंक अकाउंट डिटेल्स, ये सब आपको चाहिए होगा। प्रोसीड पे क्लिक करना होगा, और ये कंसेंट है जो कि आपको जो है नेक्स्ट करने का मतलब ये है कि आप इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ध्यान रहे कंसेंट को भी आप ध्यान से जरूर पढ़ें, मैं तो इसलिए कर रहा हूं ताकि सारी चीजें फटाफट से कंप्लीटेड हो जाए। अब इसके बाद आपको अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट करनी पड़ेगी, जो कि पैन कार्ड से करना है। इसके बाद उद्यम रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन कंप्लीट करनी है, जो कि आपका एमएसएमई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है उसके थ्रू। तीसरा आपको यहाँ पे आधार कार्ड वेरिफिकेशन भी करना पड़ेगा। अब आपको यहाँ पे ऑप्शंस नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको ऑप्शंस दिखेंगे जब ये दोनों वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लोगे, तो आपको आधार कार्ड वेरिफिकेशन का भी ऑप्शन मिलेगा, जिसको आप अपने मोबाइल नंबर विद आधार कार्ड नंबर से लिंक, अगर ओटीपी होगा तो जनरेट करके मिल जाएगा, वरना सीधा आधार कार्ड की फोटो अपलोड करके भी जो है काम कर सकते हो। इसके बाद क्या होगा वो बता देता हूँ, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लॉन्ग हो जाएगी। तो यहाँ पे आप जो है सिंपल तरीके से आपकी जीएसटी डिटेल्स, जीएसटी डिटेल्स में, और जीएसटी अगर लिंक होगा पैन कार्ड से तो खुद ही पता चल जाएगा, वरना मतलब 12 महीने की आपको सेल्स डिटेल देनी पड़ेगी। इनकम डिटेल्स को बताना होगा, बैंक अकाउंट डिटेल्स जिसमें आपको पैसा वैसा चाहिए, और बाकी जिसमें आपका खाता आता है, और साथ ही में जिस बैंक से लोन लेना चाहते हो शायद इसके लिए भी ये चीज मांगते होंगे। फिर बिजनेस डिटेल्स में आपका जो बिजनेस है उसके बारे में जानकारी, फिर एसोसिएट कंसर्न, बिजनेस लोन डिटेल में आपको पता है मुद्रा लोन ले रहे हैं, टर्म लोन के बेसिस पे ले रहे हैं, कितने समय के लिए ले रहे हैं, कितने रुपए पर इंटरेस्ट, रुपए कितने इंटरेस्ट रेट पे चाहिए, वो सब अपनी तरीके से बता सकते हैं। एग्जिस्टिंग क्रेडिट का मतलब होता है हमने कोई लोन पहले से लिया हुआ है, उसका बकाया
बकाया या फिर उसके बारे में किस बैंक से लिया हुआ है, ठीक है, जानकारी। अपलोड डॉक्यूमेंट्स में आपको आइडेंटिटी वाले डॉक्यूमेंट जो कि अभी 5 दिखाएगा, इसके अलावा और डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे आइडेंटिटी से रिलेटेड, और साथ ही में बिजनेस रिलेटेड भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो वहां पे आपको जो भी रिक्वायरमेंट होगा उसको आप फिलअप करके अपलोड कर देना डॉक्यूमेंट्स को। देन एप्लीकेशन रिव्यू में जाकर चेकआउट कर लेना कि कोई चीज एडिट तो नहीं करनी या फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड में तो नहीं बच गया, वो सब चीजें चेकआउट करने के बाद बैंक सिलेक्शन में कैनरा बैंक को चूज कर लेना है। इसके बाद सारी चीज को कंप्लीट कर लेना है एंड देन आगे फर्दर प्रोसेस के लिए आप कैनरा बैंक के ब्रांच में विजिट कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये एक प्रोसेस है जिसके बेसिस पे आप लोगों के लिए आसान होगा कि किस तरीके से जो है किस मुद्रा लोन लेंगे, वो भी कैनरा बैंक से। बाकी आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं एंड मैं मिलूंगा अगली वीडियो में।